हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये 2019 का पेपर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी दिया है 10। तो देखिए, पहले छंद के बारे में जान जाइए। तो जो छंद होता है 4 चरण का होता है। कितने चरण का? 4 चरण का होता है। और इनकी रचनाओं में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, किस पर बल दिया जाता है? तो इनकी रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुल्क आदि पर बल दिया जाता है, या फिर इनका प्रयोग करके छंद की रचना की जाती है। और इसे ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। देखिए, जो छंद होता है, जो छंद है, इसे काव्य की क्या कहा जाता है? इसे काव्य का कलेवर या फिर शरीर कहा जाता है। कि छंद क्या है? काव्य का एक शरीर है। और जो रस है, जो रस का प्रयोग किया जाता है, उसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को किस क्या कहता है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो इस तरह से रस एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो देखिए, मुहावरा दिया है गीदड़ भभकी। तो गीदड़ भभकी के मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ आप बताइए। तो ऑप्शन ए दिया कोरी धमकी, ऑप्शन बी विरोध करना, ऑप्शन सी धूर्त व्यक्ति और ऑप्शन डी आरोप लगाना। चलिए देखते हैं तब क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लिया आप लोग। तो दिया इसका पहला ऑप्शन है कोरी धमकी। तो कोरी धमकी का अर्थ होता है गीदड़ भभकी। जो लोग गीदड़ भभकी देते हैं वो क्या कहते हैं? अरे ज्यादा कोरी धमकी मत दो। फिर विरोध करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो सिर उठाना का अर्थ होता है विरोध करना। सिर उठाने का अर्थ क्या होता है? विरोध करना। धूर्त व्यक्ति किस मुहावरे का अर्थ होता है? रंगा सियार। रंगा सियार किस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रंगा सियार मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धूर्त व्यक्ति। और आरोप लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आरोप लगाना मुहावरे का अर्थ होता है लांछन लगाना। क्या हो जाता है? लांछन लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ऑप्शन ए श्री, ऑप्शन बी क्री, ऑप्शन सी प्री और ऑप्शन डी मृ। तो देखिए, रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का शाब्दिक अर्थ होता है, श्री धातु का शाब्दिक अर्थ होता है बहते जाना। यानी कि जो कविता के यानी कविता के जो भाव के साथ बहते जाए उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जो कविता के भाव के साथ बहते जाए उसे रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो हाथी ने केला खाया, इसे किस कर्म से चेंज करना है? किसमें? इसे कर्मवाची में चेंज करना है। तो हाथी केला खाता है। ऑप्शन बी हाथी केला खा लिया, ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया और ऑप्शन डी हाथी केला खाया। तो देखिए, जब क्रिया का रूपांतर कर्म के लिंग वचन आदि के अनुरूप होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाची कहते हैं। जब क्रिया का रूपांतरण उसके लिंग वचन आदि के अनुरूप उसे ही कर्मवाची कहेंगे। तो इसका किस तरह से रूपांतरण हो जाएगा? तो हाथी द्वारा केला खाया गया। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो देखिए, इसमें जो विराम चिन्ह है उसका पढ़ लीजिएगा। विराम चिन्हों का एक एक अर्थ होता है। तो देखिए, जो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया? एक कॉमा दिया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? अल्प विराम। इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। इसका अर्थ होता है थोड़ा रुकना। क्या इसका अर्थ होता है? थोड़ा रुकना। और फिर आपका अगर इसी कॉमा के ऊपर एक डॉट बन जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे अर्ध विराम कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आधा रुकना, यानी कि अर्ध विराम। क्या कहेंगे? अर्ध विराम यानी कि आधा रुकना। और देखिए, जब कोई भी सेंटेंस आप लोग लिखते हो तो लास्ट में पूर्ण विराम लगाते हैं, उसे क्या कहेंगे? पूरा रुकना। क्या कहेंगे? पूरा रुकना। जैसे राम घर जा रहा है और इसके बाद एक मात्रा मतलब एक चिन्ह लगाते हैं, विराम चिन्ह लगाते हैं, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। इसका मतलब होता है पूर्ण रुकना। और फिर आप लोग का आ जाता है विस्मयादिबोधक
यानी कि जिससे भावों का बोध कराया जाए। तो देखिए जब कहते ओह, मान लीजिए लिख देते ओह इंडिया ओह इंडिया में बहुत सारे हमले हो गए, ठीक है, यानी कि या फिर लिखिए वाह इंडिया जीत गई, वाह, वाह भी कहेंगे तो वाह इंडिया जीत गई। तो विस्मयादिबोधक हर्ष उल्लास शोक में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है आपका ऐसे, इसे क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक। तो विराम चिन्ह से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और देखिए अगर क्या पूछा है, आधा रुकना, आधा रुकना मतलब अर्ध विराम, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानें। तो दशानन का समास विग्रह अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है 10 है आनंद जिसके, ऑप्शन बी 100 है आनंद जिसके। तो 100 है आनंद जिसके, दशानन का नहीं होगा, क्या होगा, दशानन का नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए फिर दिया है आपके 10 है आंगन जिसके, तो 10 है आंगन जिसके क्या हो जाएगा। फिर दिया 10 है नान जिसके, तो देखिए 10 है आनंद जिसके यानी कि दशानन। रावण जिसका अर्थ होता है, देखिए रावण जो है 10 है आनंद जिसके यानी कि रावण। तो देखिए इसके पे जो यूपी पुलिस बोर्ड है उस पर सभी को समान अंक प्राप्त कर दी थी, क्योंकि इसका जो निर्देश दिया गया वो सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, यानी कि एक शब्द में बताना है। तो देखिए क्या दिया है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके इसे एक शब्द एक वाक्य में क्या कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए दिया असंभव, असंभव को क्या असंभव नहीं होगा, फिर संभव, फिर दिया अनिवार्य, और ऑप्शन डी दिया है आजीवन। तो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके यानी कि वो अनिवार्य है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। तो देखिए अरुण का क्या अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दिया है सूर्य। तो जो सूर्य है, सूर्य होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, तो अरुण के अन्य अर्थ देखिए, अरुण का अर्थ होता है सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य होता है, लाल रंग होता है, सुर्ख होता है, प्रातःकालीन सूर्य होता है, ठीक है। तो अरुण के ये सब अनेक अर्थ है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति को पहचानिए। तो कारक से रिलेटेड जितने भी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा जितने भी हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्या दिया है, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में होता है में पर, क्या होता है, में पर होता है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अधिकरण में पर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद नहीं है उसको बताना है। देखिए इसमें पहले बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन कौन सा है। तो देखिए जो अन्य पुरुष दिया है क्या है, जो अन्य पुरुष है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है। किसका, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। मध्यम पुरुष भी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अति उत्तम पुरुष एक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, लेकिन उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो इस तरह से इसके अनुसार क्वेश्चन का अनुसार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे आप लोग काल पढ़ेंगे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल पढ़ेंगे, 3 प्रकार के काल होते हैं। तो तीनों का कुछ डिवीजन किया गया है, उनको तीनों को बांटा गया है, तो उससे भी आप लोग एकदम डीपली में पढ़ लीजिएगा। तो कह रहा है क्रिया भूतकाल से शुरू होती है लेकिन अभी अभी समाप्त हुई है। भूतकाल में क्या होता है, जो क्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है, यानी कि पास्ट की चीज़ है। तो उसमें क्या हुआ, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हो गई है। तो एक किस में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सामान्य भूतकाल की, आसन्न भूतकाल की, अपूर्ण भूतकाल की, ऑप्शन डी दिया है पूर्ण भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यदि आप लोग देखिए
आगे भूतकाल से कोई कार्य शुरू हो रहा है, अभी भी समाप्त हुआ, तो आसन्न भूतकाल सर्वाधिक उपयुक्त होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो देखिए क्या दिया है, वाक्य की संरचना, अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो अनु है एक लड़की जो देखकर निबंध लिख रही है, तो किस प्रकार की क्रिया कर रही है उसके अनुसार आपको उसका भेद बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया कृदंत क्रिया कर रही है, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी नाम धातु, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यदि इस वाक्य की संरचना के आधार पर आप जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कर रही है। क्या प्रयोग कर रही है, पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या है, क्रिया जो मुख्य क्रिया से क्या हो रही है, पूर्व समाप्त हो रही है, जो मुख्य क्रिया क्या है उससे पूर्व समाप्त हो जा रही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग लिंग बताना। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सारे शब्द मतलब पढ़ लीजिएगा, याद तो करने की जो बनाना सीख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए दिया प्रबंधनकारिता। तो प्रबंधनकारिता क्या प्रबंधकर्ता का इस स्त्रीलिंग रूप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी प्रबंधक की, ये भी नहीं होगा, प्रबंधन करती हो सकता है। ऑप्शन डी प्रबंधनकारिता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रबंधनकारिता का स्त्रीलिंग होता है प्रबंधन करती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प है। नेता का बहुवचन अगर आप लोग चुनते हैं तो क्या हो जाएगा, तो नेता का बहुवचन क्या होता है, तो नेता का बहुवचन आपका नेता ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया नीचे दिए गए शब्द में सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो ऋतु का अगर बहुवचन रूप पूछे तो ऋतु के बहुवचन रूप होते हैं ऋतुएं होते हैं कि ऋतुएं होते हैं कि ऋतुओं होते हैं कि ऋतुएं होते हैं, बताइए बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें चंद्रबिंदी लगा और इसमें क्या लगा, बिंदी लगा है। चंद्रबिंदी और बिंदी में भी बहुत डिफरेंस होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऋतु का बहुवचन रूप होता है तो ऋतुएं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।